and wholeheartedly with 100% cheerfulness and give no importance to caste, creed and religious ceremonies. This new life will live by itself eternally, even if there is no one to live it. Jai Baba. That is the message of Baba on the new life. That should summarize and give us some intellectual idea of what Baba's new life was. अच्छा, एक ड्यूटी थी हमारे थैंक्स मानने की, दूसरी ये जो किताब हमने जो बनाई है 50th एनिवर्सरी की बाबा की न्यू लाइफ की, दैट इज फॉर वन पर फैमिली, एक फैमिली के लिए एक है। अच्छा, दूसरी बात है अभी एक 5-10 मिनट के लिए इंटरवल होगा, उस इंटरवल में यू कैन रिलीव योरसेल्फ व्हाटएवर यू वांट टू डू। अभी जब उनके बाद जब ये कर्टन खुलेगा तो बाबा का जो पहले डांस है बाय मेयर कॉस्मिक फैमिली और उसके बाद में जो स्किट है वो रखा जाएगा और अंत में महाप्रसाद दिया जाएगा। जिन लोगों ने कूपन नहीं लिया हो वो गेट के ऊपर हमारे नीरज भाई खड़े हैं, नीरज कराजा साहब, उनके पास ले लेंगे। जिन लोगों ने पहले कूपन लिया हो और भूल गए हो लाने के लिए तो हमारे किशोर भाई से मिल लेंगे और फिर उनके साथ बात करेंगे। अवतार मेहर बाबा की जय।
जिसने है पाया, वो सब कहते हमने पाया। अद्भुत अमृत का प्याला। बाबा प्रेम की नशा चढ़े फिर प्रेमी प्रेम मगन होता। बाबा जाने कहता सब कुछ बाबा में उसको दिखता। अनहोनी भी अनजाने में होली में बदली जाए। कैसे हुआ सब समझ न आए, बाबा कैसे सुलझाए। कैसे हुआ सब समझ न आए, बाबा कैसे सुलझाए। बूढ़ बूढ़ है गाय बनती, बेशक मेरे बाबा की। ईश्वर रहस्य अतन के, ईश्वर जाने जीव जाने नहीं। बूढ़ बूढ़ है गाय बनती, बेशक मेरे बाबा की। ईश्वर रहस्य अतन के, ईश्वर जाने जीव जाने। विश्व कार्य बाबा का, जिसका स्वरूप कोई न पहचाने। नव जीवन यात्रा में कोई कार्य हुआ दुनिया जाने। भूल भूल है कार्य पद्धति, बेशक मेरे बाबा की। ईश्वर रहस्य बदल के, ईश्वर जाने जीव जाने। भूल भूल है कार्य पद्धति, बेशक मेरे बाबा की। ईश्वर रहस्य बदल के, ईश्वर जाने जीव जाने। विनम्रता की मूर्ति बनकर प्रभु गए कुंभ मेला। कितने सहस्त्र साधु थे, उनके पद पर मस्तक ठेला। नहीं जाने लीला, नहीं जाने लीला। मेहर की नव जीवन में, धन्य धन्य वो नव जीवन जो जिए मेहर की सोहबत में। धन्य धन्य वो नव जीवन जो जिए मेहर की सोहबत में। धन्य धन्य वो नव जीवन जो जिए मेहर की सोहबत में, जो जिए मेहर की सोहबत में। धन्य धन्य वो नव जीवन
जिनके पद पर मस्तक ठेला, नहीं जाने लीला, मेहर की नवजीवन में, धन्य धन्य वो नवजीवन जो जिए मेरे धन्य धन्य वो नवजीवन जो जिए मेरे ये न्यू लाइफ क्या है? न्यू लाइफ जो कभी ओल्ड नहीं होता, मतलब कि जो बूढ़ा नहीं होता। बिल्कुल ठीक, कमजोर निगाहों का यहाँ काम नहीं है। मगर इसमें इतना मुश्किल क्या है? अगर इसे मुश्किल समझो तो बस ये एक नहीं 1000 मुश्किलों जैसा मुश्किल है। मगर इसे निष्ठा से पालन करो, कठोरता से पालन करो तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप खुद ही इसे स्वीकार करते हो तब आप बाबा के साथ होते हो और बाबा आपके साथ होते हैं। मगर इसके नियम इतने कठोर थे क्या? और अगर ऐसा था तो बाबा ने लोगों से इतना कठोर व्रत क्यों करवाया? नहीं, पहले तो आप ये जान लो कि ये कोई व्रत नहीं है। ये व्रत नहीं है? नहीं, क्योंकि इसमें कुछ पाना नहीं है। कुछ पाना नहीं है तो फिर क्या करना है? सब कुछ होना है। फिर ये कौन करेगा? कोई करे या ना करे, नवजीवन शाश्वत है, इटर्नल है, ऐसे बाबा ने ही कहा है। कोई करे नहीं फिर भी नवजीवन रहेगा? जी हाँ, इसे जीने के लिए कोई भी अगर नहीं रहा तो भी ये नवजीवन रहेगा, ऐसे मेहर बाबा ने ही कहा है। ये तो वक्त ही बताएगा। वो कैसे? ऋषिकेश के एक जल तपस्वी ने कहा। क्या कहा? उसने कहा अब वो वक्त आ गया है जब 75वीं सदी मानवता मर जाएगी। मैं जानता हूँ कि अवतार जन्म ले चुका है और वो इस जन समुदाय में संचार कर रहा है, मगर कोई उसे जानता नहीं और पहचानता नहीं। लोग गांधी जी को जानते हैं, मगर गांधी जी की ख्याति इसीलिए है क्योंकि ये अवतार की इच्छा है। हिटलर ने अपनी क्रांति से पूरी दुनिया को हिला दिया। लोग कहते हैं कि ये हिटलर ने किया, मगर उसके माध्यम से अवतार ने ही अपना कार्य किया है। ये किसने कहा? ये कहा था ऋषिकेश के एक जल तपस्वी ने। ऋषिकेश के जल तपस्वी? जी हाँ। और जब एरज भाई ने उनसे पूछा कि अवतार का प्रकटीकरण कब होगा? कब होगा अवतार का प्रकटीकरण, ऐसा उसने कहा। तब उस तपस्वी ने कहा कि 23 साल के बाद। 23 साल के बाद? या जब एरज भाई ने उनसे ये सवाल पूछा था तब चल रहा था 1946 साल। तब चल रहा था 1946 यानी 1946। या 23 साल बाद, मतलब कि प्रकटीकरण होना था 1969 में। जी हाँ, जबकि मेहर बाबा ने अपना देह त्याग किया था। मगर इससे नवजीवन कैसे प्रकट होगा? अब आने वाली परिस्थिति सारी मानव जाति को नवजीवन की राह ढूंढने पर मजबूर करेगी। जी हाँ, सो तो है। अगर देखा जाए तो बाबा के हर एक कार्य का असर दुनिया पर पड़ा ही है और इसीलिए नवजीवन की जानकारी हम लोगों को होना आवश्यक हो जाता है। सो तो है, मगर नवजीवन के क्या नियम थे जो बाबा ने उस वक्त बताए थे? बाबा ने सबसे कहा था कि तुम सबको ये आवश्यक है कि शब्दों से या कर्मों से किसी भी तरह से मेहर बाबा के अवतारित्व या गुरुत्व के बारे में किसी भी तरह की कोई अभिव्यक्ति ना हो। यानी कि बाबा अवतार है या सद्गुरु है, ये किसी से व्यतीत नहीं करना। जी हाँ, लेकिन उनके आज्ञाओं का पालन 100% होना चाहिए। तो क्या आज्ञाकारिता ही नवजीवन का सबसे महत्वपूर्ण नियम है? जी हाँ, लेकिन पुराने जीवन से भी बहुत कठोर आज्ञाकारिता थी। जब खुद बाबा ने भी एक बार भूल से गलत आज्ञा देने पर एरज भाई ने बाबा को उनकी भूल नहीं बताई।
और ये आज्ञा भी उन सब लोगों ने निष्ठापूर्वक पालन किया। इसका मतलब बाबा भी उन सब के समान ही हो गए। बिल्कुल सही पहचाना आपने। ये अल्फाज बाबा के सुन दिल से प्यारे, शुमार अब मेरा है बराबर तुम्हारे, मगर हुक्म अच्छे बुरे दूं के न्यारे, बजा लाओ फौरन खुदा के सहारे। ये नवजीवन की आज्ञाकारिता तो बड़ी ही कठिन है। ये तो वो आज्ञाकारिता थी जिनसे मेहर बाबा ने अपने साथियों को आंतरिक संन्यास की दीक्षा ली थी। और आंतरिक संन्यास में कोई आशा नहीं और कोई चाह भी नहीं होनी चाहिए। अपने स्वत्व के हर एक पहलू का त्याग करना है। स्वत्व के हर एक पहलू का त्याग? जी हाँ, अभी दौलत सिंह की कहानी से आपको इस स्वत्व के पहलू का दूसरा रूप भी समझ में आ जाएगा। दौलत सिंह? वही दौलत सिंह जिनकी खुद बाबा भी तारीफ किया करते थे कि आज्ञा पालन करने में वे बड़े ही तेज थे। लेकिन उन्हीं से एक आज्ञा का भंग हुआ और फिर बाबा ने उन्हें वापस भेज दिया। वो कौन सी आज्ञा थी? वो आज्ञा थी पुराने जीवन को संपूर्णतः भूल जाने की। तो क्या दौलत सिंह जी ने पुराने जीवन की याद की थी? सिर्फ याद ही नहीं, वो तो अपनी परिवार की याद से रोने लगे थे। रोने लगे थे? जी हाँ, हम ऐसा करते हैं, नवजीवन यात्रा को ही प्रारंभ कर देते हैं। यानी कि नवजीवन जीना शुरू करें? सत्यानाश, सर्वनाश। अरे नहीं नहीं, हम सिर्फ देख लेते हैं, इसमें तो कोई आपत्ति नहीं। जी नहीं, फिर ठीक है। तो फिर चलो। सोलह अक्टूबर 1949 प्रातःकाल का समय है। मंगलता का प्रतीक प्रातःकाल, साख का प्रतीक प्रातःकाल, ईश्वरी प्रेम से भरपूर प्रातःकाल। प्रातःकाल के 4:15 हुए हैं और वो देखिए अहमदनगर का रेलवे क्रॉसिंग। अरे ये कौन लोग हैं जो यहाँ इतनी सुबह आकर खड़े हुए हैं? ये तो नवजीवन के यात्री है। यानी मेहर बाबा और मंडी? जी हाँ, देखते नहीं, वो सबसे तेजस्वी प्रतिमा है मेहर बाबा की। 1949 साल था, तारीख थी 16, माह था अक्टूबर। 1949 साल था, तारीख थी 16, माह था अक्टूबर। नवजीवन यात्रा का करते प्रारंभ, आज ही के दिन से संबंध। नवजीवन यात्रा का करते प्रारंभ, आज ही के जमीन को स्पर्श कर नवजीवन यात्रा का प्रारंभ किया और अचानक ऊपर से बारिश की बौछार होने लगी। तो क्या बाबा ने भीगते हुए पैदल ही यात्रा का प्रारंभ किया? नहीं, मेहर बाबा के नियोजन में कठोरता और रुक्ष नियमावली नहीं थी। मेहर बाबा ने सहृदयता से बंदोबस्त करने वालों की विनती को स्वीकार किया और मोटर से अगले मुकाम तक पहुंचे। कम से कम इतनी सुविधा तो बाबा ने प्रदान की, ये अच्छा हुआ। पहला मुकाम था सुब्बा, फिर घोड़ नदी और फिर बेलगाम। बेलगाम में 20 दिनों तक ये यात्री रहे। मगर दौलत सिंह? जी हाँ, दौलत सिंह भी तो इन्हीं के साथ है। अब यही बेलगाम में क्या हुआ, चलो हम देख लेते हैं। पहला सुब्बा था, फिर घोड़ नदी, फिर बेलगाम। बेलगाम में 20 दिनों तक रहा मंडी का काम। यही
घटा वो अघटित जिसका नहीं किसी को अनुमान। बाबा जिससे सूचित करते क्या है अवज्ञा का अंजाम। बाबा जिससे सूचित करते क्या है अवज्ञा का अंजाम। सुनती हो? क्या है? क्यों चिल्ला रहे हो? सब तैयारियां हो गई क्या? मालूम है ना आज बाबा अपने घर आ रहे हैं। हाँ जी, सब तैयारियां हो गई है। बाबा के स्वागत में हमने कोई कमी नहीं रखी है। नवजीवन के प्रस्थान के वो दिन आज भी मुझे याद है। छोड़िए जी, बीती हुई बातों को क्यों याद कर रहे हैं? तू तो जानती है ना, बेटी के अत्यंत निवेदन और याचना के बावजूद भी जब मैं उसकी शादी के लिए नहीं रुका तो उसने क्या कहा था मालूम है? वो मुझे कहती थी कि मैं उसका पिता नहीं हूँ और वो मेरे लिए मर गई। भूल जाइए इस बातों को। ये सब मैं कैसे भूलूं? जब भी वह घटनाएं याद आती है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नवजीवन के दौरान जब वह घटना मुझे याद आएगा तो मेरे आंख में आंसू आ गए और इसकी वजह से मैंने नवजीवन के नियमों का भंग किया। बाबा ने मुझे नवजीवन से निकाल के घर वापस ले गया और उसके बाद उस आज्ञा के पालन के लिए मुझे बाबा ने वापस घर भेजा। देखिए, इतना आनंदमय समय है और आप बीती बातों को लेकर क्यों अपना मन खराब कर रहे हैं? मुझे सब कुछ कहने दो ताकि मेरा मन हल्का हो। बाबा ने मुझे आज्ञाएं दी थी कि मैं मृत्यु पर्यंत कोई भी काम किया ना करूं, अपनी पत्नी से भी नहीं, और चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं झूठ नहीं दूंगा और कपड़े पहनकर भिक्षा मांग के पेट भर। और बाबा ने कहा था कि यदि इस आज्ञा का पालन मैं 100% करता हूं तो मेरा बाबा के साथ नवजीवन का संबंध ना रहे। याद करो, जब मैं बाबा के आज्ञा के पालन के लिए निकलता था तो लोग मुझे पागल कहते थे, मुझ पर जूते फेंकते थे, थूकते थे। इतना ही नहीं, लेकिन घर वालों ने मुझे घसीट कर धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। हम मानते हैं कि इसमें हमारी गलती है, लेकिन क्या मालूम इसमें भी शायद बाबा की ही गलती हो। आगे तो उसके बाद मैं दर भटकते जगह जगह भटकते हुए भिक्षा मांग के पेट भर गया। जहाँ कहीं भी जगह मिली वहां मैं सो जाता था और ऐसे करते कई महीनों के बाद बाबा से फिर मेरी मुलाकात हुई। बाबा ने मेरी दास्तान सुनी तो वे अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने मुझे आलिंगन दिया और मुझे बाद में नवजीवन से मुक्त किया और कहा कि अब तुम घर को जाओ। शायद बाबा आ गए। गाड़ी के हॉर्न की आवाज सुनाई दे। लगता है बाबा आ गए।
ही कठिन था, क्योंकि उन्हें अपना ये नवजीवन मेहर बाबा से दूर रहकर जो बिताना पड़ा। मगर इतनी पीड़ा सहकर भी उन्होंने नवजीवन के एक पहलू को नजरअंदाज नहीं होने दिया। अगर आसमान में मुसीबत भी टूटे, सदाकत का हाथों से दामन न छूटे। निश्चय ही उन्होंने अपने हाथों से सदाकत का दामन नहीं छूटने दिया। धन्य है ऐसे प्रेमी, धन्य है उनके प्रियतम, और धन्य है उनका नवजीवन। बेलगाम में ही बाबा ने अपने साथियों को सही ट्रेनिंग दी, उन्हें इस काबिल बनाया कि वे आगे बनारस जाकर भिक्षा मांगकर जीवन जी सके। आगे बाबा ने बनारस जाने का निश्चित किया था और बनारस में एकांत स्थल पर एक बंगला ढूंढना था और 20 लोगों के लिए 20 दिनों तक खाने की व्यवस्था करनी थी। और ये सब अनेक शर्तों पर करना था। और ये सारी व्यवस्था किसी एक ही आदमी के जरिए हो, ये और एक शर्त थी। और ये एक आदमी बाबा दास से ही पहचान का हो, ये भी एक शर्त थी। सदाशिव पाटिल और बाबा दास, इन दोनों को बनारस शहर की थोड़ी बहुत जानकारी थी, इसलिए बाबा ने इन दोनों को ही बनारस भेजा और इन्हीं को वहां जाकर वो व्यक्ति को ढूंढना था। कौन होगी वो व्यक्ति? बाबा के नजर के सामने कौन होगी वो व्यक्ति जो ये व्यवस्था करेगी? नवजीवन काल शुरू होने के पहले ही कुछ दिन रात के श्री गया प्रसाद खरे ने मेहर बाबा का दर्शन किया था, और उनका ये प्रथम मेहर दर्शन बाबा दास के माध्यम से ही हुआ था। और इन्हीं के पुत्र थे डॉक्टर खरे, जिनसे बनारस वाली व्यवस्था होनी थी। मगर मेहर बाबा ने बाबा दास को ये सब नहीं बताया था। बेचारे बाबा दास आखिरी क्षण तक चिंता में थे कि वे कहाँ और किस व्यक्ति को ढूंढे। तो चले बनारस। उत्तर में गंगा से पावन पवित्र वो धरती, पवित्र वो धरती, पवित्र वो धरती, बनारस की धरती, बनारस की धरती। एक ओर है गया तुमरी, जगन्नाथ की काशी, पवित्र शहर में आके तुम्हें कोई याद आता है? नहीं पाटिल, आखिर बनारस में ऐसा कौन शख्स होगा जो बाबा की सभी शर्तें मंजूर करेगा? अरे कोई तो होगा, वरना बाबा ऐसी शर्त क्यों रखे? अरे गद की मारी गद ही जाने पाटिल, आखिर उस शख्स को ढूंढने की जिम्मेवारी तो बाबा ने मेरे सर पे ही डाली है। मेरी मानो और सब बाबा पे छोड़ दो। हाँ, ये कहना तुम्हारे लिए बड़ा आसान है। देखो बाबा दास, बाबा ने क्या कहा था याद है? क्या कहा था? यही कि हम मिलजुल के रहना है, और बाबा अच्छी तरह जानते हैं कि हम दोनों के बीच बिल्कुल बनती नहीं। हाँ, और फिर भी तुम्हें मेरे साथ भेज दिया। अरे नहीं नहीं नहीं, मेरे साथ तुम्हें भेज दिया। तो जाओ, फिर तुम ही जाकर उस आदमी को ढूंढ लो। देखो बाबा दास, गुस्सा नहीं करते, गुस्सा नहीं करते, हमें मिलजुल के काम करना है, हमें किसी की मदद करनी है। हाँ, यही तो मुसीबत है। आखिर ये बाबा का हुक्म भी है। चलो, मुझे भी बहुत नींद आ रही है, हम जाके सो जाते हैं, सुबह देखते क्या होता है। तुम भी जाकर बिस्तर पे लेट जाओ। सो जाते हैं। चलो सो जाते हैं, शायद बाबा कल हमें कुछ दिला दे। ये अचानक मेरी आंखों में दर्द कैसे शुरू हो गया? कल तक तो कुछ नहीं था, ये अचानक मेरी आंखों में नई मुसीबत आ गई। अब मैं उस शख्स को कैसे ढूंढ पाऊंगा? क्या हुआ बाबा दास, क्या हुआ? पाटिल देखो तो, ये मेरी आंखों में कुछ बहुत ही दर्द हो रहा है। अब हम उस शख्स को कैसे ढूंढेंगे? ये दर्द कोई बाबा का संकेत तो नहीं? कैसा बाबा का संकेत? अब हमें उस आदमी को ढूंढने में कितनी मुश्किल होगी। देखो बाबा दास, तुम फिक्र मत करो, हम
हम पहले डॉक्टर को ढूंढते, फिर बाद में सब कुछ ठीक हो जाए। हाँ तो जाओ, जाकर डॉक्टर को ढूंढ के लाओ। एक काम करो, मैं डॉक्टर को ढूंढता हूँ, तुम मेरे साथ चलो। बाबा दास, तुम ही जाओ, जाकर कुछ देखो, कोई डॉक्टर मिले तो। देखो बाबा दास, इस शहर में मेरे से ज्यादा जानकारी तुम्हें है, तुम मेरे साथ चलो, हम डॉक्टर को ढूंढते हैं। हाँ ये भी ठीक है। चल आप जाके स्नान कर लीजिए, फिर हम जल्दी निकल जाएंगे। चलो मैं भी स्नान करके आता हूँ, आप भी स्नान कर लो। ये पाटिल ठीक ही कहता है, शायद इसी में ही बाबा का कोई संकेत होगा। चलो जाके देखते हैं, जाके ये आंखों का इलाज तो करा लेंगे। मैं भी जल्दी जाके स्नान कर लेता हूँ। ड्रम में चुटकी बजाते हैं और बाबा दास को संकेत मिलता है बनारस में, और अनजाने में बाबा दास चल पड़ते हैं। बाबा दास का शरीर चल रहा है मगर चलाने वाला है कोई और। गूढ़ गूढ़ है कार्य पद्धति बेशक मेरे बाबा। बाबा दास नहीं जानते कि वो कहाँ जा रहे हैं और किस डॉक्टर के पास जा रहे हैं, लेकिन अचानक पाटिल ने देखा तो बाबा दास, मुझे यहाँ डॉक्टर ऐसा दिखाई देता है। जाओ जरा जाकर वो बोर्ड को पढ़ लो पाटिल। ठीक है, मैं आता हूँ। बाबा दास, ये आंखें का ही डॉक्टर है। आंखों का ही डॉक्टर है यकीनन। नहीं तो क्या मैं पैसों के डॉक्टर पास तो चले जाऊँ? देखो पाटिल, तुम मुझे गुस्सा मत दिलाओ वरना। देखो बाबा दास, तुम मेरे साथ गुपचुप चलो, पहले हम आँख की इलाज करो, उसके बाद सब कुछ दिखा जाए। ठीक है। देखो मैंने बहुत पढ़ा है, वो आंखों का ही डॉक्टर है और उनका नाम है डॉक्टर खरे। अरे खरे हो या खोटे, उससे मुझे क्या लेना देना। क्या कहा? डॉक्टर खरे? जी हाँ, डॉक्टर खरे। लेकिन आप क्या क्यों घबराते हो, किस सोच में पड़ गए हो? नहीं कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। डॉक्टर साहब, क्या आप बनारस के ही रहने वाले हैं? जी नहीं, मेरा घर तो रात में है। तो क्या आप रात के रहने वाले? जी हाँ, मेरे माता पिता भी रात में ही रहते हैं। डॉक्टर साहब, आपके पिताजी का नाम क्या था? जी मेरे पिताजी का नाम गया प्रसाद। हाँ, गया प्रसाद खरे? जी हाँ, मगर आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? देखिए डॉक्टर साहब, हम एक बनारस में किसी काम के लिए आए हैं। हमारे बड़े भैया जो है, उसे ये बनारस शहर में रहने के लिए हमें बंगला की तलाश है। कौन है ये आपके बड़े भैया? कृपया आप उनके बारे में कुछ न पूछे, यही हमारी प्रार्थना है। और उनका नाम तक न पूछे, यही उनकी आज्ञा है। उनका नाम तक ना पूछे, ऐसी उनकी आज्ञा है? हाँ जी, और उनकी कुछ मांगे भी हैं। और उनकी मांगे भी है? हाँ जी, और उनकी शर्तें भी है। उनकी शर्तें भी है? उनकी मांग ये है डॉक्टर साहब कि बनारस शहर में, शहर से दूर किसी एकांतवास में हमें एक बंगला चाहिए 20 दिनों के लिए। हमें ऐसा कोई आदमी चाहिए जो हमें बंगला प्राप्त करे और वही हमारे लिए 20 दिनों के लिए, 20 आदमियों के लिए खाना पका के खिलाना वाला हो। और वो शख्स खाना पकाने का काम बाहर ही होगा और नौकर वो खाना पकाने ला के हमारे दरवाजे पे छोड़ के चले जाए। इसके लिए हम 500 रुपया देंगे। और खाने में सिर्फ दाल और चावल
और कोई एक सब्जी। इनके अलावा कोई भी खाना नहीं चाहिए। यहाँ तक कि सादी चटनी भी है। क्या आप इसमें हमारी सहायता कर सकते हैं डॉक्टर साहब? बड़ी खुशी से। मेरे माता पिता अच्छा खाना पकाते हैं, उन्हें मैं बुलवा लेता हूँ। और बंगला? जी, बंगले के लिए मुझे मेरे सुपीरियर डॉक्टर जो है डॉक्टर नाथ, उनसे बात करनी पड़ेगी। क्या कहा? डॉक्टर उन्हें नाथ? यहाँ बनारस शहर की अच्छी जानकारी है। ओ, डॉक्टर नाथ? जी हाँ, डॉक्टर नाथ जो मशहूर नेत्र शल्य विशारद हैं। ओ, ऐसे। क्या आप उनसे मिलकर हमें कल तक बता सकते हैं ये? जी हाँ, वे मुझे आज ही मिलने वाले हैं। उनसे बात करके मैं आपको कल बताऊंगा। तो फिर हम आपसे कल मिलते हैं। जरूर। Thank you, तब तक डॉक्टर। आपका काम हो जाएगा। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू सर। मैं किस भरोसे ये वचन दे गया कि कल तक ये सब काम मैं कर दूंगा। गॉड नोज, मगर आश्चर्य है कि इस कार्य को करने में मुझे अत्यधिक आनंद और उत्साह प्रतीत हो रहा है। डॉक्टर खरे, ओह, आई एम सॉरी सर, आप कब आए? मैं आया तो अभी अभी हूँ, मगर आज आप बड़े ही आनंद में और उत्साहित दिख रहे हैं। जी हाँ सर, हालांकि मैं अभी आप ही के लिए सोच रहा था। मेरे लिए? क्यों, कोई कठिन ऑपरेशन आया है? जी हाँ सर, मगर ये ऑपरेशन डॉक्टर करता है ऐसा नहीं है। डॉक्टर करता है वैसा नहीं? तो फिर कैसा ऑपरेशन है ये? सर, एक काम है जिसकी जिम्मेदारी मैंने ले ली। अच्छा, तो वैसा ऑपरेशन है। फिर भी बताओ तो सही। सर, मुझे इस काम में आपकी सहायता की जरूरत है। मेरी सहायता? क्यों नहीं? डॉक्टरी में तुम मेरे सहायक हो, तो क्या इस काम में मैं तुम्हारा सहायक नहीं हो सकता? सर, बेझिझक बताओ। मेरा एक मरीज है, उनके बड़े भैया हैं। उनको बनारस में 20 जनों के रहने के लिए एक बंगला चाहिए, वो भी बनारस शहर में नहीं, शहर से बाहर एकांत में। अच्छा, उनकी और भी कई मांगे हैं, जैसे कि उन 20 जनों को 20 दिनों तक रोज खाना पकाकर खिलाना है। खाना पकाकर उन्हें खिलाना है? जी हाँ सर, और खाना भी बंगले के परिसर में नहीं, बंगले के बाहर बनेगा और बंगले के फाटक पर पहुंचाना चाहिए। अच्छा, कौन है ये बड़े भैया? उनके बारे में कुछ ना पूछा जाए ऐसी उनकी आज्ञा है। ओह, यहाँ तक कि हम में से किसी ने उनको देखने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए। डॉक्टर खरे, मुझे तो ये काम बड़ा ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। सर, मुझे भी ऐसा ही लगा जब मैंने ये कार्य करना स्वीकार किया। एक आनंद की अनुभूति हो रही थी मुझे। मैं भी कुछ ऐसे ही महसूस कर रहा हूँ डॉक्टर खरे। मुझे लगता है मगर ऐसा क्यों होता होगा? सर, गुस्ताखी माफ, मगर ऐसे कामों में दिमाग से नहीं दिल से निर्णय लेना चाहिए, ऐसा मैं सोचता हूँ। ये भी आपने ठीक ही कहा। मुझे लगता है ये कोई दैवी कार्य होगा जिसको करने के लिए हमें प्रेरित किया गया है। फिर तो हमें अपने आप को भाग्यशाली मानकर बिना कोई सवाल किए इस कार्य को स्वीकार करना चाहिए। आओ, हम इसी कार्य में जुट जाएं। असत्य है सब, ईश्वर लीला ही असत्य है। हिंदुस्तान का एक नामचीन डॉक्टर जब मोम सा पिघल जाए। मगर देखने की बात है कि जब दौलत सिंह जी को इतनी सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और बाबा के बाकी साथियों के लिए नवजीवन आसान ही रहा, तो क्या इसमें भी बाबा का कोई संकेत है? कोई इसका मतलब कैसे निकाले तो कोई कैसे। मगर तथ्य ये है कि दौलत सिंह ने नई जिंदगी में पुराने जीवन की याद की थी और ये एक अवज्ञा थी जो कि क्षमा के योग्य नहीं थी। मगर हम इतनी गहराई में न जाएं। तो फिर हम कहाँ जाएं? हम वहीं जाएं जहां बाबा ले जाएं। तो फिर बाबा कहाँ ले जा रहे हैं? बनारस रेलवे स्टेशन। ओह, बाबा तो बनारस रेलवे स्टेशन आ भी गए। ओह, कितनी सर्दी है यहाँ। और फिर प्रातः काल के 4:15 हुए हैं। मगर इतने कड़ाके की सर्दी में ये कौन लोग हैं जो यहाँ ब्रिज पर आकर खड़े हैं? इतनी सर्दी में तो वो ही बाहर से निकल सकता है जिसके दिल में प्रेम की आग भड़क उठी हो। तो क्या ये बाबा प्रेमी है? हाँ, ये है डॉक्टर नाथ और उनकी पत्नी। अरे, मगर उन्हें तो यहाँ आके बाबा को देखने को नहीं कहा था। अब वही देख
बागवान, ये जो कोई बड़े भैया है, इनके बारे में मैं जितना अधिक सोचता हूँ उतना ही अधिक मैं उन्हें अपने पास आते हुए महसूस करता हूँ। मगर फिर भी आपकी डॉक्टर नाथ है, ऐसा वे लोग भी नहीं जानते, और वे कैसे दिखते हैं वे आप भी नहीं जानते। इतना ही नहीं, इस शहर में उनकी रहने की व्यवस्था करने वाला भी मैं ही हूँ, ये भी तो वो नहीं जानते। और फिर उन्होंने शर्त रखी है कि हम उन्हें देखने का प्रयास तक ना करें। फिर भी मैं यहाँ आया हूँ और तुम्हें भी साथ लाया हूँ। क्यों? उनके साथ 4 महिलाओं होंगी और उन्हें इस सर्दी, कड़ाके की सर्दी में तकलीफ ना हो, इसलिए हम उन्हें लेकर आए, गाड़ी लेकर आए। और इसीलिए मैं तुम्हें भी साथ लाया हूँ। मगर ये उनके शर्तों के खिलाफ है। डरो नहीं बाबा, हम किसी अच्छे मकसद से आए हैं, सब ठीक होगा। लगता है वे लोग आ गए। जी हाँ, यही है वे लोग। कैसे कह सकते हैं आप? मेरा दिल कह रहा है। जी हाँ, मेरा भी दिल यही कहता है। कितना सुंदर रूप। मैंने तो ऐसा तो आज पहली बार देखा लगता है।
भैया ने कहा है कि आपने जो हमारी व्यवस्था की है उसके लिए हम आपके आभारी हैं, मगर अब हम आपके बंगले में नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि आपने हमारे बड़े भैया की एक आज्ञा का भंग किया। मगर हम आपके बड़े भैया को देखने के लिए नहीं आए हैं। बड़े भैया को देखने नहीं आए तो फिर क्यों आए हैं आप? आपके साथ 4 महिलाएं हैं और जब हमें ये मालूम हुआ तो हमने सोचा कि इस कड़ाके की सर्दी में उन्हें तकलीफ हो सकती है, इसीलिए हम उनके लिए गाड़ी लेकर आए हैं। अच्छा, तो आप उन्हें मदद करने आए हैं। इसका मतलब ये कि आप उन्हें देखने नहीं आए हैं ना? जी नहीं, कृपया आप उनसे कहिए। जी आप यहीं रुकिए, मैं अभी आता हूँ। बाबा, वे लोग आपके दर्शन के लिए नहीं आए हैं। महिलाओं को कड़ाके की ठंडी में सुविधा हो इसीलिए वे लोग गाड़ी लेकर आए हैं। फिर मैं उनसे जाकर क्या कहूं बाबा? उनसे कहूं हम उनकी गाड़ी का इस्तेमाल करेंगे, मगर एक शर्त पर, अगर वो हमसे किराए के रूप में 1 रुपया ले ले तो। और मैं उनको 1 रुपया दे दूं बाबा? क्या कहा उन्होंने? देखिए, हमारे बड़े भैया ने कहा है कि अब हम आप ही की गाड़ी का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप हमसे किराए के रूप में 1 रुपया ले ले तो। जी मुझे मंजूर है, लेकिन बड़े भैया नाराज तो नहीं? जी नहीं, अब हमारे बड़े भैया नाराज नहीं हैं और हम आप ही के बंगले में रहेंगे। ठीक है, तो फिर आप बड़े भैया को लेकर आइए, हम गेट पर आपका इंतजार कर रहे हैं। जी ठीक है। बाबा, वे लोग गेट पर हमारा इंतजार कर रहे हैं। आप उनके साथ जा रहे हैं और ये सब सामान हम लेकर आए जो आता है। आगे अपनी जुबान नहीं खुलती, हर से मतलब से आपने देख लिया। एक अनजान व्यक्ति के लिए इतनी सारी शर्तों पर उनकी सारी मांगों को पूरा करना क्या कोई कर सकता है? डॉक्टर खरे भी बाबा को नहीं जानते थे और डॉक्टर नाथ भी नहीं जानते थे। डॉक्टर खरे के पिता श्री गया प्रसाद खरे ने ही बाबा का दर्शन किया था और ऐसे में भी उन्होंने बाबा का कार्य करने का जो निर्णय लिया वो कुछ सोच कर तो नहीं लिया था। इतनी सारी शर्तें और उन पर इतनी मांगे, आगे जाकर बाबा ने कुछ और भी मांगे रखे। कुछ मांगे नहीं, कई मांगे रखी। घोड़ा, गाय और तो समझ में आता है, लेकिन बाबा ने तो उनसे 2 गधियां भी मांगी और उन 2 विद्वानों ने बाबा को 2 गधियां भी दी। एक दिन बाबा ने एरक से क्या कहा, चलो देखते हैं। मगन
हमारे बड़े भैया अत्यंत प्रसन्न हैं और आपके आभारी भी हैं। तो मैं बड़े भैया के पास जाऊं और उनसे कहूं, मैं डॉक्टर नाथ के पास जाऊं, माफ करना, मैं डॉक्टर नाथ के पास जाऊं और उनसे कहूं कि हमारे बड़े भैया आपसे अत्यंत प्रसन्न हैं और आपके आभारी भी हैं। और उनसे कहूं, हमारे बड़े भैया की और एक मांग है, क्या उन्हें स्वीकार है? वो कौन सी मांग है बाबा? उनसे कहूं कि अगर अब हमारे बड़े भैया को एक घोड़ा, एक प्रेम के प्रतीक स्वरूप एक घोड़ा चाहिए, मगर याद रखूं कि घोड़े का बाल एक भी बाल शब्द सफेद रंग, मगर याद रखूं कि घोड़े का एक भी बाल सफेद रंग के अलावा किसी और रंग का ना हो। इसके बाद उनसे कहूं, एक ऊंट चाहिए जो नर जाति का हो और जो गाड़ी चलाने के योग्य हो। तो इसके बाद एक ऊंट चाहिए जो नर जाति का हो और जो गाड़ी चलाने के योग्य हो। इसके बाद एक ऊंट की गाड़ी चाहिए। इसके बाद एक ऊंट की गाड़ी भी चाहिए। इसके बाद उनसे कहूं, एक दूध देने वाली गाय चाहिए। इसके बाद ये उनसे कहूं कि एक दूध देने वाली गाय भी चाहिए। इसके बाद क्या? इसके बाद उनसे कहूं, गधी, 2 गधियां भी चाहिए। तो दूध देने वाली गाय के बाद 2 गधियां भी चाहिए। इसके बाद क्या कहूं बाबा? मगर याद रखूं, ये सारी चीजें 15 दिन में मिल जानी चाहिए। और अगर वो पूरी कर सकते हैं तो ही हम ये स्वीकार करेंगे। पहले घोड़ा मिल जाना चाहिए, उसके बाद ही सारी चीजें स्वीकारी जाएंगी।
का दिन है। डॉक्टर नाथ एक बड़ा ही कठिन ऑपरेशन कर रहे हैं। वे आपसे आज नहीं मिल सकते, आप कल आइए। अरे अरे क्या बात कर रहे हैं? डॉक्टर नाथ नहीं मिल सकते आज? नहीं मिल सकते? चलो फिर से बाबा के पास। क्या पाया और क्या नहीं पाया, क्या खोया और क्या नहीं खोया, हिसाब सारा एक ही है, बस करो न सोचे क्या। आज्ञा पालन में मन करे, आज्ञा पालन सार, आज्ञा पालन में मन करे, आज्ञा पालन सार, आज्ञा पालन में मन करे, आज्ञा बाबा, पालन। डॉक्टर नाथ का आज ऑपरेशन का दिन है, वे बड़े ही व्यस्त हैं। मैं थोड़ी देर के बाद फिर से जाऊंगा, लेकिन अब की बार मैं उनसे कहूं कि हमारे बड़े भैया ये सारी चीजें स्वीकार करेंगे, लेकिन और एक शर्त पर। मतलब हमारे बड़े भैया ये सारी चीजें स्वीकार करेंगे, लेकिन और एक शर्त पर। वो कौन सी शर्त है बाबा? वो जो हमें सारी चीजें देंगे, वो जो हमें सारी चीजें भिक्षा में देंगे, वो हम लेंगे, लेकिन इसके बदले हम उनको हमारे कपड़े, पुराने कपड़े देंगे। तो वो जो हमें सारी चीजें देंगे, यानी कि जो घोड़ा, ऊंट इत्यादि ये सारी चीजें देंगे, उसके बदले हम उनको हमारे पुराने कपड़े देंगे। जो आ गया मतलब घोड़ा, ऊंट की गाड़ी, गाय, गधिया, ये सब 15 दिनों में मिल जाना चाहिए। लेकिन अगर इसके बदले में वो हमारे पुराने कपड़े लेंगे, तो ही हम ये सारी चीजें स्वीकार करेंगे। चलो डॉक्टर नाथ। मेरे प्रेम जिसने पाया अद्भुत वो सरवार, मेरे बाबा धन्य है प्रेम जिसने पाया अद्भुत वो सरवार, मेरे बाबा उससे बढ़कर धन्य है वो, उससे बढ़कर धन्य है वो जो दूत बना होता। मेरे बाबा मेरे आज्ञा के आगे नहीं उठती जिसकी याद, मेरे आज्ञा के आगे नहीं उठती जिसकी आस, धन्य है दूत बना होता। मेरे बाबा धन्य है दूत बना जो खास, मेरे बाबा धन्य है दूत बना जो खास, मेरे बाबा। आप फिर से आ गए? जी हाँ, कृपया डॉक्टर नाथ से कहिए कि हमारे बड़े भैया का एक बहुत ही जरूरी संदेश है। जी आप यही कहिए। एक मिनट। जी डॉक्टर साहब अभी आ ही रहे हैं, मगर अचरज की बात है, मैंने बड़े भैया का नाम लेते ही उन्होंने ऑपरेशन ही रोक दिया और वे अभी आ ही गए हैं। मगर ऑपरेशन बीच में ही रोककर आ रहे हैं। जी हाँ, कहिए बड़े भैया का कोई और संदेश है? जी हाँ डॉक्टर नाथ, हमारे बड़े भैया का एक अत्यंत ही आवश्यक संदेश है, लेकिन उन्होंने कहा है कि आप उसे बड़े ही एकाग्रता से सुनिए। जी कहिए। वही तो, आप अभी कैसे सुन सकते हैं? वहां पर मरीज पड़ा है, तो आप ऐसी स्थिति में एकाग्र कैसे हो सकते हैं? जी माफ कीजिए, मैं अभी आया।
किया वो हम आपसे बताने आए हैं। हमने महसूस किया कि जिसकी कोई पहचान नहीं, उसकी आज्ञा पालन करने की ये तत्परता क्या अनहोनी नहीं? एक अनजान व्यक्ति के प्रेम के खिंचाव से इतना प्रभावित होना क्या अनहोनी नहीं है? ये अविद्या एक आध बार आपको अपने कर्तव्यों को भी भुलाने पर मजबूर कर देती है। मगर वहाँ फिर बाबा का प्रेम ही आपसे कहता है कि डू योर ड्यूटी फर्स्ट एंड देन डोंट वरी, बी हैप्पी। लो, डॉक्टर नाथ भी अपनी ऑपरेशन की ड्यूटी खत्म करके आ गए। जी हाँ, अब कहिए। देखिए, हमारे बड़े भैया ने कहा है कि आपने जो कुछ भी हमें दिया है, आपने जो हमारी व्यवस्था की है, उसके लिए वे अत्यंत प्रसन्न हैं। लेकिन हमारे बड़े भैया की कुछ और भी जरूरी मांगे हैं। क्या आप उन्हें पूरी कर सकते हैं? बड़ी कोशिश है, बेझिझक बताइए। पहले तो हमारी यात्रा के लिए हमें एक सफेद रंग का सुलक्षणी घोड़ा चाहिए, जिसका एक भी बाल सफेद रंग के अलावा किसी और रंग का ना हो। जी, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। मैं कल ही अपने नौकर को घोड़ा खोजने के लिए भेज दूंगा, मगर इसके बाद भी अगर मैं नाकामयाब रहा तो आपके बड़े भैया मुझे क्षमा करें। हाँ, और ये घोड़ा 15 दिन में प्राप्त हो जाना चाहिए। इसके बाद हमें एक ऊंट की जरूरत है जो गाड़ी चलाने के योग्य हो। ये तो बड़ी आसान बात है, यहाँ ऊंटों की कोई कमी नहीं। इसके बाद अगर ये भी आप हमें दे रहे हैं तो हमें एक दूध देने वाली गाय भी चाहिए। मुझे बड़ी खुशी है कि आपके बड़े भैया ने ये मांग मुझसे की, ये भी मंजूर है। देखिए, अगर आप हमें ये भी दे रहे हैं तो हमें एक ऊंट की गाड़ी भी चाहिए। जी, वो भी मिल जाएगी, मैं उसे तैयार करवाऊंगा। ये सारी मांगे जो आप ये सारी मांगे तो मैं एक दिन में पूरी कर सकता हूँ, मगर अगर कुछ वक्त मिल जाता तो मैं अपने नौकर से सफेद घोड़े के लिए कह देता। देखिए, हमारी यात्रा में हमारी जरूरत के लिए हमें एक गधा भी चाहिए, 2 गधिया भी चाहिए। यात्रा में गधे का उपयोग शास्त्रानुसार निषिद्ध है, और ये लोग हैं कि गधे को ही लेकर यात्रा पे चले। किस सोच में पड़ गए आप? नहीं, कुछ नहीं, ये भी मिल जाएगा। देखिए, ये हमारे बड़े भैया की मांगे हैं और इसके विरोध में आपको कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। इतना ही नहीं, हमारे बड़े भैया ने कहा है कि हम ये सारी चीजें स्वीकार करेंगे और एक शर्त पर। जी, फरमाइए। देखिए, ये शर्त क्या है वो ध्यान से सुनिए। आप जो हमें ये सारी चीजें देंगे, उसके बदले में हम आपको हमारे पुराने कपड़े देंगे। मैले कपड़े? जी हाँ, आपको स्वीकार करना पड़ेगा। जी, ये भी मंजूर है, मगर मेरी भी एक शर्त है। ये जो आपके बड़े भैया है, इनके कपड़े भी उसमें शामिल हो। जी, मैं अपने बड़े भैया से पूछकर बताऊंगा। ठीक है। क्या तरह से मतलब निकालता है, पर ये सारी कल्पनाएं हैं, और कल्पना में रममाण होना नवजीवन के नियम के खिलाफ होगा। तो क्यों ना हम कल्पनाओं का त्याग करें। ख्यालों में उलझन न बाकी है बंधन। इसी बनारस शहर में बाबा ने बंजारे जीवन को अपनाया था, ऐसा प्रतीत होता है। और यही बनारस से ही भिक्षा मांगना भी शुरू हुआ था। 24 नवंबर 1949 का दिन, जब अमेरिका में थैंक्सगिविंग डे कहकर मनाया गया था। उसी दिन यहाँ बनारस में डॉक्टर नाथ और उनका परिवार बाबा की प्रतीक्षा में बेताब था। बाबा ने डॉक्टर नाथ और उनके परिवार को सूचना दी थी कि वे उनके घर भिक्षा मांगने आएंगे।
मगर यहाँ भी शर्तें थी। एक तो प्रणाम नहीं करना, हाथ नहीं जोड़ना, पाँव नहीं पड़ना और ना ही हार पहनाना। और दूसरी शर्त थी कि बाबा से कोई सवाल नहीं करना। फिर भी डॉक्टर नाथ और परिवार बाबा की प्रतीक्षा करता हुआ अपने घर में था। बाबा ने भिक्षा मांगने की शुरुआत डॉक्टर नाथ के घर से की, जो कि सृष्टि के नाथ थे। उन्होंने डॉक्टर नाथ के ही घर से भिक्षा मांगने की शुरुआत की। सृष्टि के नाथ ने डॉक्टर नाथ से भिक्षा कैसे मांगी? झोली लेकर एरज और बाबा वो देखो आ रहे हैं। प्रेम से भिक्षा दीजिए, प्रेम से भिक्षा दीजिए, प्रेम से भिक्षा दीजिए। क्यों न हो, लेकिन उन्होंने अपने मित्र को भी इस भाग्य से वंचित नहीं रहने दिया। उन्होंने बंगले पर संदेशा भेजा और बाबा से ये विनती की कि वो दूसरे दिन डॉक्टर खरे के घर जाए और उनसे भी भिक्षा स्वीकारे। मगर डॉक्टर खरे का घर बहुत दूर था, इसलिए बाबा ने सूचना दी कि डॉक्टर खरे दूसरे दिन डॉक्टर नाथ के ही घर आए और बाबा को भिक्षा दे। और अगले दिन डॉक्टर खरे डॉक्टर नाथ के घर आए और उनसे भी बाबा ने भिक्षा स्वीकारी। प्रेम से भिक्षा दीजिए, प्रेम से भिक्षा दीजिए, फिर से हुई रक्षा। अरे प्रेम के मालिक ने इनकी भिक्षा स्वीकार, जिसके प्रेम की देते दुहाई, बाइबल कुरान गीता, उसके प्रेम के आगे सब कुछ हारा, वो सब जीता। धन्य भाग है उनके जिनसे प्रभु ने भिक्षा पाई। धन्य हुए वो, धन्य हुआ कुल, उन समनाई कोई। धन्य हुए वो, धन्य हुआ कुल, उन समनाई कोई। धन्य हुए वो, धन्य हुआ कुल, उन समनाई कोई। धन्य हुए वो, धन्य हुआ कुल, उन समनाई कोई। भिक्षा मांगना शुरू हुआ, भटकने का जिप्सी बंजारी जीवन भी शुरू हुआ। अब बाबा सारनाथ जाने की तैयारी कर रहे थे और यहाँ पर भी बाबा ने डॉक्टर नाथ को ही अपना मोहरा बनाया। डॉक्टर नाथ से बाबा ने और एक शर्त करवाई। उनसे पहली सारी मांगे भी तो पूरी करवानी थी। जी हाँ, क्योंकि अभी तक सफेद घोड़ा जो नहीं आया था।
परेशानी है सर? तो डॉक्टर खरे, मैंने जिस आदमी को घोड़े की तलाश में भेजा है वो अब तक नहीं आया। घोड़ा ढूंढना मुश्किल भी तो है सर। जी हाँ, पूरा सफेद घोड़ा चाहिए उनको, और एक बाल भी दूसरे रंग का नहीं। डॉक्टर खरे, काम मुश्किल जरूर है मगर नामुमकिन नहीं। जी बिल्कुल। मगर उनकी 15 दिनों की मोहलत पूरी होने को है और अब तक ये नहीं आया। मालिक, मालिक, खुशी के हमारे मालिक, वो घोड़ा, वो सफेद घोड़ा मिल गया मालिक। घोड़ा मिल गया? जी मालिक। मैं नहीं कहता था सर। मगर क्या वो पूरा सफेद रंग का है? पूरा सफेद, एक ही बार कोई दूसरे रंग का नहीं मालिक। डॉक्टर खरे, आपने ठीक ही कहा था, ये कोई दैवी कार्य है जिसका हम भाग्यशाली है कि इस कार्य का हमारे हाथों होना तय था। सर, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आपको इस काम में कामयाबी हासिल हुई। नहीं डॉक्टर खरे, ये कोई और ही है जो ये सब करवाता है। मालिक, आपसे कोई मिलने आया है। कौन है? कहता है कोई बड़े भैया के वहां से। तो उन्हें जल्दी से अंदर भेजो। जी मालिक। सुनिए, आज ही सफेद घोड़े का इंतजाम हो गया है। अब एक आध दिन में हम आपकी बाकी सारी मांगे पूरी कर सकते हैं। अरे वाह, सफेद घोड़ा मिल गया, चलो ये अच्छा हुआ। मगर हमारे बड़े भैया ने कुछ और भी मांगे रखी हैं। चलिए नहीं, हमारे बड़े भैया आपकी पहली सारी मांगे स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन हो सके तो आप उनकी ये मांग भी पूरी करें। जी कहिए। देखिए, आप ये जो सारी चीजें दे रहे हैं वो सारनाथ पहुंचाएंगे। मतलब ये घोड़ा, गाय, गधिया, ऊंट इत्यादि? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मगर सारनाथ में कहाँ? सारनाथ में हमारे बड़े भैया कहाँ रहेंगे उसका इंतजाम भी आप ही करेंगे। मतलब कि सारनाथ में रहने के लिए एक बंगले का इंतजाम भी आप ही करेंगे। और आपके खाने की व्यवस्था? खाने की भी व्यवस्था आप ही करेंगे। जी ये भी मंजूर है। मगर खाना हमें हमारे बंगले सारनाथ में पहुंचाने का काम आप करेंगे। उसका क्या है वो आप जरा ध्यान से सुनिए। खाना यही बनेगा मगर इसे पहुंचाने का काम सारनाथ में आप करेंगे। जी ये भी मंजूर है। तो मैं अभी हमारे बड़े भैया को ये सूचना देकर आता हूँ। जरूर दीजिए। सर, कितने भाग्यशाली हैं आप कि ऐसी हस्ती की आप सेवा कर रहे हैं। ऐसी हस्ती की? जी हाँ सर, मेरे माता पिता इनको जानते हैं। किनको? ये जो बड़े भैया हैं वे मेहर बाबा ही हैं। वे मेहर बाबा हैं? जी हाँ सर। जिनका आपके पिताजी ने दर्शन किया था? जी हाँ सर, वे मेहर बाबा ही हैं। डॉक्टर खरे, हम कितने भाग्यशाली हैं कि अनजाने में ही सही मगर इस युग के अवतार की सेवा करने का अवसर हमें मिला। बनारस में 15 दिन रहकर बाबा सारनाथ गए। सारनाथ में 11 दिन होकर फिर जौनपुर, फिर मुरादाबाद, फिर नजीबाबाद होकर देहरादून। देहरादून इस यात्रा का आखिरी पड़ाव था। 1 वर्ष का नवजीवन काल समाप्त होने के पश्चात महाबलेश्वर होकर 2-3 महीने का प्रवास हुआ। यहाँ बाबा ने मस्त और गरीबों के साथ कार्य किया। इसके बाद महाबलेश्वर में 100 दिनों तक का एकांतवास। ये था नवजीवन, मेहर बाबा का नवजीवन, अवतार का नवजीवन। अवतार का कार्य सारी सृष्टि के लिए होता है। नवजीवन के मूल्यों के आधार पर जो भी जीवन व्यतीत करेगा वह नवजीवन जीवित रखने में योगदान देगा। अगर हम मिथ्या, झूठ, काम, क्रोध, घृणा, लोभ इन सब का पूर्ण रूप से त्याग करें, अगर हम कोई कामुक कृति ना करें, अगर हम किसी को नुकसान ना पहुंचाएं, और अगर हम इसके लिए कोई भौतिक आशा ना रखें,
अगर हम सम्मान की इच्छा ना करें और अपमान से दूर ना भागे, अगर हम किसी से न डरें, तो हम ये नवजीवन जीवित रखने में कुछ योगदान कर सकते हैं। संपूर्ण रूप से परमात्मा पर निर्भर रहने का मतलब है नई जिंदगी। परमात्मा से सिर्फ प्रेम के खातिर प्रेम करने का मतलब है नई जिंदगी। परमात्मा के प्रेमियों और कथनों पर विश्वास होने का मतलब है नई जिंदगी। कोई भौतिक या आध्यात्मिक लाभ की अपेक्षा ना करने का मतलब है नई जिंदगी। अपने हाथों से सत्य का दामन ना छूटने देने का मतलब है नई जिंदगी। सब संकटों का हंसकर मुकाबला करने का मतलब है नई जिंदगी। मतलब हम भी ये नई जिंदगी जी सकते हैं। अपना घर छोड़ने की जरूरत नहीं, अपना व्यवसाय छोड़ने की जरूरत नहीं, परिवार तक छोड़ने की जरूरत नहीं, मगर जरूरत है इन सब से अपने मन का बंधन तोड़ने की। जरूरत है अपने मन में ईश्वर को ही सर्वोच्च स्थान देने की। कुछ और आज तकाज़ाए वक्त है खुसरो, नहीं जरूर के दैरो हरम की बात करो। दैरो हरम, तीनों धर्म, इन सब से ऊपर जाकर डॉक्टर नाथ व डॉक्टर खरे बाबा के नवजीवन से सदा के लिए जुड़ गए। उन्होंने अनजाने में ही सब कुछ समर्पण कर दिया। क्या यही अनहोनी है? क्या यही प्रेम है? शक्कर खाने के बाद शक्कर के मिठास पर प्रवचन क्या मीठा लगेगा? कहने वाले कहते हैं, सुनने वाले सुनते हैं, मगर कहने सुनने से परे है अनुभव। और प्रत्यक्ष अनुभव ही नवजीवन है, जिनका इन दोनों डॉक्टरों ने उपभोग लिया। गाय, घोड़ा, ऊंट, ऊंट की गाड़ी, ये सब प्राप्त किया और सारनाथ भेज दिया। बाबा और मंडली के लिए खाना बनारस में पकाया गया और सारनाथ भेज दिया गया। और ये करने वाले भाग्यशाली थे डॉक्टर नाथ और डॉक्टर खरे, जिनको खरे खरे नाथ मिल गए, मेहर बाबा मिल गए। धन्य धन्य वो नवजीवन जो जिए मेहर की सोहबत में। धन्य धन्य वो नवजीवन जो जिए मेहर की सोहबत में। We should be failing in our duties if we do not respect and honor him. I would request Mr. Pramod Thapre to please come on stage और आज के जो हमारे beloved बाबा है उनके हस्ते से उनको एक फूलपान किया जाए।